नई आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जगरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल जी, जो क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और उस समाज की जो समस्याएं होते हैं उनमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे समाज में जातीय टकराव की स्थिति बनी है, तो ऐसे मुद्दों पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। देशराज कर्णवाल जी, आपका नई आवाज़ में स्वागत है। नमस्कार। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद एक तनाव की स्थिति पूरे क्षेत्र में फैली है, तो उससे कई जगह जातीय टकराव की स्थिति बनने की नौबत आई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो घटना हुई है उससे जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आपके इसमें क्या विचार है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण जी पर जो हमला हुआ, उस हमले के बाद अनुसूचित जाति समाज में उनके प्रति जो सिंपैथी थी उसमें मैं भी कहीं अलग नहीं रहा, मेरी पार्टी भी अलग नहीं रही और सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सतगुरु से कामना की, परमपिता परमात्मा से कामना की। मैं स्वयं भी हॉस्पिटल सहारनपुर में उनसे मिलने गया और उनका हालचाल जाना। उनके जो नेता थे और दूसरे लोग, उनसे भी मैं मिला। समाज के काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे सबसे मैं मिला। लेकिन उसके बाद अगले दिन जब रुड़की के अंदर, हरिद्वार के अंदर जो एक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग ज्ञापन देते हुए आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी कह लो, और उनके एक तथाकथित नेता कहूँगा मैं तो उनको तथाकथित नेता ने ऐसे वैचारिक भ्रांति एक समाज में फैलाने का काम किया, वो गलत है। और मैंने इस बारे में जब वो बयान आया था तो मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में, मैं पढ़कर सुना देता हूँ जो मैंने लिखा था, संविधान सभा में बाबा साहब के विचार, हमें सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो, तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। परंतु जहां संवैधानिक उपाय खुले हों, वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ भी नहीं है और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। जो अग्रेसिव बच्चे हैं या ये तथाकथित नेता, ये पहले शिक्षित तो बने। संविधान के बारे में तो अपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, मौलिक अधिकार और जो कर्तव्य दिए, उसका पालन करें। तो किसी संप्रदाय विशेष को गाली दे करके, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करके केवल अपनी टीआरपी बढ़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये अपराध की श्रेणी में आता है ये कार्य, ये कुकृत्य।
में दूसरे समाज के लोग भी अब सामने आ रहे हैं। एक घटना घटी, त्वरित कार्रवाई हुई, सहारनपुर के डीएम एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई की, आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने वो प्रशंसा की, अच्छा लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना, आरएसएस को टारगेट करना, किसी समाज को टारगेट करना, ये गलत है, ये निंदनीय है। और सर्व समाज को, अनुसूचित जाति समाज को भी, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं, और मैं जिस समाज से आता हूं, जो मेरे महापुरुष हैं, जो मेरे भगवान हैं, गुरु रविदास जी, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ संब से रविदास रहे प्रसन्न। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार उनके बताए हुए रास्तों पर चल रही है। ये घटना जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बखान किया जाता है, लेकिन ऐसी घटना दिन दिहाड़े होना, सरेआम होना, ये क्या इंगित करती है? देखिए, मैं और आप सहारनपुर में बैठे हैं और मेरे और आपके बीच झगड़ा हो जाए तो ये तो घटना है, घटना हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार एकदम अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सफल सरकारें हैं। और तत्काल वहां के डीएम एसएसपी ने तत्काल उस पर कार्रवाई की, और दूध का दूध, पानी का पानी उसमें जांच में आएगा, और जांच चल रही है, जल्दी ही उसका खुलासा होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सरकारी स्तर पर या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर इस घटना की कोई निंदा नहीं की गई, कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, योगी जी की सरकार है। जो सरकार का वक्तव्य आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, देवभूमि उत्तराखंड का, और मैं खुद एक सामाजिक तौर पर उनका हालचाल पूछने मैं हॉस्पिटल सहारनपुर उसी दिन गया, उसी दिन वहां पर मुझे हजारों अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों के लोग मिले, और जब वक्तव्य की बात आएगी तो सरकार का वक्तव्य दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी होगा, और उस चीज का खुलासा होगा। ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड में बेलड़ा ग्राम में हुई है, जो जातीय संघर्ष का रूप जिसने बाद में लिया, और आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपने उसको नज़दीक से देखा है। तो इस संबंध में जो सूरत हाल है, तो आप क्या देखते हैं, आपका आकलन क्या है घटना को लेकर? देखिए, मैं उस समय जब कुछ आजाद समाज पार्टी के लोग, कह लो या बीमार भी के कह लो, लीला फटका डाल करके थाने में बैठे थे, बच्चे आक्रोशित थे, मैं उनके पास गया, फिर मैं हॉस्पिटल आया, और उसके बाद जो ये लाइन ऑर्डर की जो समस्या पैदा हुई, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अग्रेसिव थे पंकज की मौत को लेकर के, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि मुकदमा 302 में कायम हो। पुलिस क्योंकि धरने में बैठे थे बच्चे, और उन्होंने कहा कि 302 लगनी चाहिए। पुलिस उसको प्रथम दर्शा 302 में उस केस को नहीं मान रही थी। उन्होंने कहते कि हम 304 में इसको दर्ज करते हैं, और यदि ये 302 में होगा तो हम इसको 302 में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ लोग, एक मीडिया के लोग कह रहे थे कि वहाँ आप दूसरे समाज के घरों में नहीं गए। SC/ST आयोग के अध्यक्ष और मैं स्वयं जो दूसरे समुदाय के लोग थे, वैसे तो SC/ST आयोग अनुसूचित जाति समाज के लिए बना है।